हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थी स्टडी क्लासेस। आज हम क्लास 10 साइंस का न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे मेरे हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुँच जाएगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन। देखिए क्या होता है, जब भी हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पर समर के डेज में रख देते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें एक सम सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाती है। इसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो उसमें केमिकल रिएक्शन करके उसको स्पॉइल कर देते हैं। अगर हम आयरन आर्टिकल, कोई आयरन नेल या कोई आयरन आर्टिकल को एक्सपोज कर देंगे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उस आयरन के आर्टिकल के ऊपर, आयरन की चीज के ऊपर क्या होगा, ब्राउन कलर की एक लेयर आना शुरू हो जाएगी, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे क्या करेगी, उस आयरन को, आयरन के पीस को या आयरन के आर्टिकल को खराब कर देगी। अगेन ये क्या है, दिस इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। देन अगर हम ग्रेप्स को फर्मेंट करते हैं तो जो ये प्रोसेस है ये भी केमिकल प्रोसेस कहलाएगा, क्योंकि इसमें ग्रेप्स जब फर्मेंट हुए तो हमें एक नया प्रोडक्ट देखने को मिला। देन अगर हम फूड को कुक करते हैं तो इसमें भी कुछ हद तक केमिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वी रेस्पायर, देखिए जब हम रेस्पायरेशन करते हैं उसमें भी केमिकल चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं, क्योंकि जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता है, और जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। देखिए केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हमें ये दो जो हमने चेंजेस ऑलरेडी क्लास 8th और 9th में पढ़े हुए हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उनको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, वो चेंजेस जिसमें कलर स्टेट चेंज होता है रिएक्टेंट का जब वो प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई केमिकल कंपोजिशन अल्टर्ड नहीं होती। अगर हम बात करें यहाँ ये जो पीस क्यूब ऑफ आइस है, अगर ये वाटर में कन्वर्ट होगा तो H2O जो उसका केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ इसकी फिजिकल स्टेट में बदलाव आएगा। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। देखिए अगर हम बात करें आइस क्यूब की, बात करें हम वाटर की, तो कोई नई चीज हमें देखने को नहीं मिली। वो वाटर है, वो वाटर ही रहा, उसकी सिर्फ फिजिकल नेचर चेंज हुआ, फिजिकल स्टेट चेंज हुई। आगे बोलते हैं कि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। लाइक जब हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे, जब हम उसको मेल्ट करेंगे, तो अगर हम उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर वापस प्रोवाइड करते हैं तो वो वाटर फिर से आइस बन जाएगा। ये टेम्परेरी नेचर के होते हैं, परमानेंट नहीं होते। देन बात आ जाती है केमिकल चेंजेस की। देखिए जब एक या दो नए फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है किसी चेंज के बाद, तो हम उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। इसमें रीओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स होता है। देखिए बॉन्ड्स क्या होता है, लाइक अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं, और ये जो बीच में ये जो बार दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे बॉन्ड। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये रीओरिएंट होते हैं जब कोई नया केमिकल कंपाउंड हमारे सामने बन के आता है। देखिए जहां पे रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करेंगे तो जो आयरन है जब वो एटमॉस्फेरिक वाटर दैट मीन मॉइस्चर के साथ मिक्स होता है तो हमें आयरन ऑक्साइड देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे सिंपल आयरन था, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, रीओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स हुआ। अब देखिए जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम बोलते हैं कि एक्चुअल में ये रिएक्शन टेक प्लेस हुई है। ठीक है, तो इनको वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। चेंज स्टेट की, तो इसमें देखिए जब हम क्लोरीन और हाइड्रोजन की रिएक्शन देखेंगे तो उसमें क्लोरीन जो है वो गैस फॉर्म में है, हाइड्रोजन है, ये दोनों गैस फॉर्म में, और जो हमें HCl देखने को मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे दिस इज चेंज ऑफ स्टेट। चेंज इन कलर, देखिए अगर हम आयरन को कॉपर सल्फेट में रखेंगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट बेसिकली ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। आयरन जब उसमें हम रखेंगे कुछ देर के लिए तो क्या होगा, ये आयरन सल्फेट बन के निकलेगा और इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश। तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर से इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो गया ग्रीन में, तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। देन इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए एवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होता है, जैसे हम CaO क्विक लाइम को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें वहां बबल्स देखने को मिलते हैं। जब स्लेक लाइम बनता है तो हमें वहां बबल्स देखने को मिलते हैं। तो वो बबल्स क्या है, बबल्स ऑफ गैस होते हैं, बबल्स ऑफ गैस होते हैं। तो वहां पे जब गैस प्रोडक्शन हो रही है तो हम बोलेंगे रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। देन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो अगर हम फिर से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर की बात करें तो जब ये रिएक्ट होता है इनका जो सोल्यूशन बन के आता है, अगर हम जिस कंटेनर में ये पड़ा है उसको टच करेंगे तो हमें फील होगा कि ये हीटेड अप है, ये गर्म हो गया है। तो ये यहाँ पे जो गैस, जहाँ पे जो हीट निकल रही है, ये हमें उसका जो सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा रही है। तो हमें यहाँ से प्रूफ मिलता है कि एक्चुअल में यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ, तो ये रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। देन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए कि कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, जब वो रिएक्शन होती है तो जिस टेस्ट ट्यूब में हमने उसको लिया होता है सोल्यूशन को, तो वहां पे बॉटम में हमें कुछ सॉलिड मास दिखता है जिसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट, जिसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन जो है सॉलिड मास इस टेस्ट ट्यूब के लोअर बॉटम पे, ये भी प्रूफ देता है कि जो रिएक्शन है वो एक्चुअल में टेक प्लेस हो गई है। ठीक है, देन इज केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन है क्या, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हो और हमें एक प्रोडक्ट देखने को मिले तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस हुई है। देखिए लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एक या उससे ज्यादा सब्सटेंस, जिनको हम क्या बोलेंगे रिएक्टेंट, ये आगे आपके इस साइड रिएक्टेंट ये कन्वर्ट होते हैं वन और मोर प्रोडक्ट में। जैसे यहाँ पे देखिए एक सिंगल प्रोडक्ट है तो हम इसको लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, जब ये दो होंगे तो हम मेन को लिखेंगे प्रोडक्ट और जो उसके साथ निकला उसको लिखेंगे बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। सब्सटेंस आर ईदर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड। देखिए जो रिएक्टेंट्स हैं ये समटाइम एलिमेंट, जब ये सिंगल एलिमेंट है ये भी हो सकता है यहाँ पे, और समटाइम कंपाउंड भी रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर सकता है। लाइक यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की बात हो रही है। A chemical reaction rearrange the constituent atom of the reactant to create different substance as product। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो आयरन था जब वाटर एटमॉस्फेरिक वाटर के टच में आया तो यहाँ पे क्या हुआ, रीओरिएंटेशन ऑफ एटम्स हुआ। एटम ऑफ कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे आयरन जो है
उसके साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गया, तो यहाँ पे री ओरिएंटेशन हुआ, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ था, यहाँ ऑक्सीजन अब आयरन के साथ है, और यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ था, यहाँ हाइड्रोजन अकेला हो गया। तो इसको बोलते हैं रीअरेंज द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ऑफ द रिएक्टेंट टू क्रिएट डिफरेंट सब्सटेंस एज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ सिंपल आयरन था और वाटर था, यहाँ हमें प्रोडक्ट में क्या देखने को मिला, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एज अ गैस। देखिए जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो उसमें कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, तो हमें उन सिंबल्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इन सिंबल्स को पढ़ लेते हैं। अगर किसी रिएक्शन में ब्रैकेट में इस तरह से स्मॉल एस लिखा है, तो वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो जो एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, वो सॉलिड स्टेट में है। वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर वहाँ पे स्मॉल एल लिखा हुआ है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे वो जो रिएक्टेंट है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। अगर रिएक्टेंट के साथ ये स्मॉल जी लिखा है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि जो रिएक्टेंट है वो गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है। देखिए सम टाइम क्या होता है, रिएक्टेंट के साथ ए क्यू लिखा होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो जो सोल्यूट है उस कंपाउंड का, वो वाटर में डिसॉल्व है। यहां पे हम कह सकते हैं वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट। तो अगर कहीं नॉन एक्वस लिखा है, तो उसका मतलब होगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड में वाटर ना होके कोई और क्या है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। वो एसीटोन हो सकता है या अदर कोई भी कंपाउंड हो सकता है, सोल्यूशन हो सकता है। देखिए अगर किसी रिएक्शन में हमें अप हेड एरो मिलता है, जो एरो है पॉइंट होता है ऊपर की तरफ, तो वहां रिप्रेजेंट होता है कि कोई गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, किसी भी, जैसे हमने भी बात करी थी आयरन वाले की, आयरन जब एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ मिलता है, तो वहां पे फेरिक ऑक्साइड के साथ H2, तो वो जो H2 निकलेगी गैस, हम अप साइड एरो पॉइंटिंग टूवर्ड अप के साथ दिखाएंगे, उससे हमें पता चलेगा कि वहां पे गैस प्रोड्यूस हुई थी और वो गैस रिलीज हुई है। अगर किसी रिएक्शन में हमें डाउन साइड पॉइंटिंग एरो मिलता है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि उस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए थे। प्रेसिपिटेट वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुई थी। कि अगर कहीं पे किसी रिएक्शन में हमें इस तरह के हाफ हेडेड एरो दिखते हैं और वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ पॉइंटेड है केमिकल रिएक्शन में, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर उस केमिकल रिएक्शन में कंडीशंस फेवरेबल मिलती है रिएक्शन को बैकवर्ड आने के लिए, तो वो रिएक्शन बैकवर्ड भी आ सकती है, लाइक आइस और वाटर। देखिए जब यहां हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब हम कूलिंग प्रोवाइड करेंगे तो वाटर जो है वो बैक आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए स्ट्रेट एरो पॉइंटिंग टूवर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम कोई जनरल रिएक्शन ले लें, A प्लस बी हम दो रिएक्टेंट मान के चलते हैं, वो C प्लस डी प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये एरो क्या बताता है कि ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड प्रोसीडिंग है, मतलब ये रिएक्शन आगे प्रोडक्ट हमें बना के देगी। देन इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है, तो देखिए सपोज हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम रबर लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो हमें मैग्नीशियम
ऑक्साइड प्रोडक्ट मिला। देखिए अगर हम इसको वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे, तो केमिस्ट्री में ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ये तो एक छोटी सी रिएक्शन है इसलिए इतना लिख दिया हमने। सम टाइम केमिस्ट्री में बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती हैं, उनको लिखने के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, तो उसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन को वर्ड की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ सीधा लिख दिया मैग्नीशियम जो कि एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन गैस जो कि रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट मिल रहा है। ये आ गई हमारी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोला जाता है, वर्ड इक्वेशन बोला जाता है। देखिए अगर केमिकल रिएक्शन हम इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस तरह से आएगी, जिंक प्लस सल्फर, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन दे रहा है हमें। यहाँ हाइड्रोजन के साथ हम अप एरो पॉइंटिंग टूवर्ड अप लगा सकते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। देखिए ये तो होगी हमारी वर्ड इक्वेशन, ठीक है। इससे इजी फॉर्म में हम रिएक्शन को लिख सकते हैं जब हमें एलिमेंट के सिंबल पता होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, जिंक Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिएक्शन क्या बन के आई, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो जब रिएक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको बोला जाएगा केमिकल इक्वेशन बोला जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, ये बेसिक टॉपिक था। जब आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा तो जब हम चैप्टर शुरू करेंगे आगे तो आपको और इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करने में। तो मैं एक बार लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।